जैन साथियों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। डेट आज की है 4 नवंबर 2024। टाइम हो चुका है 5 PM का। स्वागत है आपका टॉप 15 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो रैपिड फायर से रिलेटेड है, दिवाली स्पेशल। और आज दिवाली स्पेशल लास्ट डे है। दिवाली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। धनतेरस निपटा चुके हो, पहली दूसरी दिवाली खत्म हो चुकी है, भैया दूज निपटा चुके हो और घर से वापस आ चुके हो कि आज आप लोग घर पे वापस आ जाओगे। और आज से जो आपका दिन है वो रिफ्रेश हो जाएगा। पूरी तरीके से नींद आराम से ले लो। कल 5 तारीख है और कल मॉर्निंग के जो करंट अफेयर है ध्यान रखिएगा, वो सुबह 5 बजे ना होकर दोपहर में 1 बजे होगी। क्यों? कुछ कंडीशंस हैं, मैं लाइव क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, पहले से बता दे रहा हूं मैं कि कल सुबह मॉर्निंग में क्लास 5 बजे ना होकर दोपहर में 1 बजे होगी, ध्यान रखिएगा। और ये 5 तारीख में जो आप क्लास कवर करोगे मेरे साथ दोपहर 1 बजे, जितनी करंट अफेयर पुरानी है 30 तारीख से लेके अब तक की, 30 को क्लास लाइव लेके मैं गया था, 31 तारीख से लेके अब तक की जितनी भी क्लासेस हैं, सारा का सारा करंट अफेयर मैं 1 बजे आपको कल कवर करा दूंगा। ठीक है, आज की लास्ट क्लास है, इसको आप लोग कवर करो फटाफट से 15 मिनट का। उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ तूफानी कल मॉर्निंग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नजर में फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेशन को आप लोग खत्म करो। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट पर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे? ऊर्ध्वाधर की बात की गई है और देखो सीधी सी बात है, 7 और 18 का डाटा है। जब ऑप्शन में 7 है ही नहीं, हमेशा याद रखना, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, 18 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 7 है ही नहीं। अगला, सर जी अमृत दीवान कप का संबंध डैश से है? अमृत दीवान कप एक कप है, तो बताओ अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से था? अमृत दीवान कप का संबंध आप लोग याद रखोगे बेटा, आपके बैडमिंटन से था। कौन सा कप है? अमृत, क्या नाम था? अमृत दीवान कप। और अमृत दीवान कप का संबंध आपके बैडमिंटन से था। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? बेटा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध गुजरात से था? मांडो उत्सव, मोडेरा नृत्य महोत्सव का संबंध आपके गुजरात से है। सर जी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डैश को सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष चुना था? किसको? अजीत अगरकर को चुना था। नो डाउट रिसेंटली का नया क्वेश्चन है, अजीत अगरकर। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत बेटा महाराष्ट्र ने, करेला ने, उत्तर प्रदेश ने, ना करके राजस्थान ने की थी। सर जी एम के सरोजा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? नाम क्या था? एम के सरोजा। एम के सरोजा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नहीं बेटा, इनका संबंध आपके भरतनाट्यम से था। गहन कृषि का तात्पर्य डैश से होता है? कौन सी कृषि सर? गहन कृषि। तो मुझे बताओ, गहन कृषि का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है? अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाने से होता है। भारत के अधिक राज्यों में खेती का प्रसार करना, खेती के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी इनपुट का उपयोग करना, या श्रम और पूंजी के माध्यम रूप से कम इनपुट के साथ बड़े खेतों की खेती करना कहलाता है गहन कृषि का तात्पर्य बेटा। इसका मतलब होता है खेती के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी इनपुट का उपयोग कर देना। भारत में बेटा BFSI का मतलब बैंकिंग से वित्तीय सेवाएं और डैश से है। यह उन उद्योगों के लिए एक व्यापक शब्द है जो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। डैश के लिए बेटा, किसके लिए है? डैश शब्द का में प्रयोग होगा इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है ना, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के दौरान। अगला क्वेश्चन है, 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक थे? बेटा आदिवासी, इनका संबंध बैगा जनजाति से है, बैगा से है ये। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। नीला हरा सवाल, मैं ऑलरेडी आपको ये डाटा कवर करा चुका हूं। सबसे पहले बेटा आपसे पूछा गया वो है हरे सवाल के बारे में। सबसे पहले हरा सवाल मारो। हरे सवाल का जो आंसर होगा, एक मिनट, हाँ, नीला हरा सवाल का आंसर होगा बेटा आपका राइनो बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद आपके लिए प्रॉपर नेम और आपके टाइप ऑफ एलर्जी। लाल सवाल की जब बात की जाएगी बेटा, लाल सवाल की तब आंसर आएगा आपका रोडोफाइटा, लाल सवाल। हरा सवाल की जब बात आएगी तब बेटा आपका हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा क्लेमाई डोमोनस। और भूरा सवाल जब बात आएगी तो एक मात्र हो जाएगा आपका शरगाशम्स। सर जी कानपुर के विद्रोही नाना साहब जिनका नाम था 1857 में, निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? नाना साहब याद रखना बाजीराव बेटा द्वितीय है, कहीं पर बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे।
सर जी, यदि सरकारी राजस्व व राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बेटा राजस्व, यदि सरकारी राजस्व व राजस्व प्राप्ति से अधिक है, मिला कुछ है ही नहीं, खर्च बहुत ज्यादा हो गया, घाटा हुआ, तो कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा, पूंजी घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा? बेटा इसको हम लोग रेवेन्यू डिफ्लिक्ट कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। हरियाणा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा की थी। किसकी? याद रखना, मुख्यमंत्री उद्यमिता स्कीम की योजना की घोषणा की थी। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? ये क्वेश्चन पुराना क्यों पेपर से रिलेटेड है? क्योंकि बेटा याद रखना इलेक्शन हुए थे। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा बनता है या फिर बेटा हिस्सा है? आंसर क्या होगा? गंगा और यमुना आंसर होगा, महानदी और बेटा गोदावरी होगा, तो आंसर याद रखना महानदी और गोदावरी। 2031 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखना इंडिया के साथ बेटा बांग्लादेश करेगा। 2023 में इंडिया ने और 19 में इंग्लैंड वेल्स के द्वारा, ठीक है। और 2027 में अफ्रीकन कंट्री नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ठीक है। 2029 में तीन सूचियों से संबंधित कौन सा कथन सही है? बेटा 3 ऑप्शन है, सही बताओ कौन सा होगा। सही ये है, वे विषय जो तीनों सूचियों में किसी में भी शामिल नहीं है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। अच्छा, यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास है तो पहला ही मान्य होगा। यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच में कोई विरोधाभास हो जाता है तो पहला ही मान्य होगा। अच्छा, जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों में अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू हो जाता है। ये तो ऑप्शन पूरी तरीके से भाई साहब गलत ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ए और बी आंसर जो होगा बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अनुसूची ए में कौन कौन से विषय होते हैं, बी में कौन कौन से विषय होते हैं और सी में कौन कौन से विषय होते हैं। और तीनों में जो नहीं होते हैं, जब जिस समय संविधान वगैरह था उस समय स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं चलती थी, इसलिए कोई सूची में इसको नहीं रखा गया था। लेकिन अब इनको अपशिष्ट सूची में रखा गया जो सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। नॉर्मल तौर पर हम लोगों को 3 ही अनुसूचियां पढ़ाई जाती हैं। पहली अनुसूची में बेटा, पहली सूची को हम लोग कहते हैं केंद्र सूची या फिर संघ सूची, ठीक है। और फिर राष्ट्र सूची, इन दोनों को हम लोगों ने कनाडा से लिया था। और संवर्ती सूची जिन पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, इसको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। सर जी, विलियम ब्रैडफोर्ड शैकले, जॉन बर्डीन और वाल्टर हाउसर बैटन को 1956 में किस खोज के लिए संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसको? तो याद रखना ट्रांजिस्टर, ये दिया गया था आपके ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। सर जी, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश पर एक मिशन भेजा था। किस पर? बेटा याद रखना सीलोन पर भेजा था। इतिहास में हम लोग वनलाइन किताबों में पढ़ लेते हैं सीलोन पर। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे बेटा किसका हाथ था? भारत के अंदर पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए जो हाथ था उस व्यक्ति का नाम क्या था? बेटा याद रखना आप लोग जेम्स अंगिस्टन हिक्की। जेम्स अंगिस्टन हिक्की 1684 में। ये आपके सामने बेटा भारत के सारे अखबार हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हो, लेकिन ये वो अखबार है जो बहुत ज्यादा आपके पेपर से रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि इसी ने जेम्स अंगिस्टन हिक्की ने पहली बार 1684 में बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और अखबार जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1780 में बंगाल गजट के नाम से। सर जी, ये महत्वपूर्ण अखबार है, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। क्रिकेट मैचों में मैदानी अंपायरों की संख्या कितनी होती है? बेटा मैदान में जो अंपायर होते हैं वहां पर आपको 2 अंपायर देखने के लिए मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मैदान इनफील्ड। सर जी, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र किस दिन उत्सव के दौरान प्रदान किए जाते हैं? वो दिन कौन सा बेटा होता है? वो होता है इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती होती है, इंडियन एयरफोर्स डे होता है, रिपब्लिक डे होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बेटा क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड है। रिपब्लिक डे इज द करेक्ट आंसर 26 जैन को। मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको। सबसे बड़ी बात, इनका क्रम आपके पेपर में पूछा जाता है, आरपीएफ एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, ये 3 अलग होते हैं, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। परंतु इसका बेटा वो पूछता है डाटा, क्या पता पूछ दे परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र में से सही क्रम क्या सा होगा? तो सही क्रम बिल्कुल सही था। क्रम हमेशा यही होगा, ध्यान रखना, कहीं से भी क्वेश्चन 20 से उठा लेगा वो, ठीक है। ये क्रम होता है रियलिटी में। लेकिन ये 3 पुरस्कार क्यों बांटे जाते हैं? तो याद रखना सिविलियन एंड गैलेंट्री पुरस्कार में सबसे पहला आता है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद आता है पद्म अवार्ड। और पद्म अवार्ड में 3 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है पद्मश्री, या सबसे बड़ा होता है पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, भूषण फिर श्री, या सबसे छोटा होता है श्री फिर भूषण उसके बाद विभूषण।
हो गया पद्म अवार्ड और भारत रत्न। आगे बढ़ोगे, गैलेंट्री पुरस्कारों में बेटा वार टाइम और पीस टाइम होता है। कौन सा? वार टाइम, पीस टाइम। वार टाइम में गिने जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और आपका वीर चक्र। तो बेटा रट लो इस बात को, ये जो 3 पुरस्कार आपके सामने हैं ये वॉर टाइम के लिए हैं, और शांति के लिए ये 3 पुरस्कार हैं, कीर्ति, वीर और बेटा शौर्य। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों के क्वेश्चन में बन जाती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ोगे। भारत रत्न आपको पता ही है, पहले 48 थे, वर्तमान में 53 दिए जा चुके हैं। 5 व्यक्तियों को दिए गए। 5 व्यक्ति कौन कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, नरसिम्हा चौधरी, चरण सिंह। पेपर में आएगा मर्डो प्रांत से क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सर जी भारत रत्न 2024 से रिलेटेड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपके सामने अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सर जी भारत रत्न 2024 किन किन व्यक्तियों को मिला वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सर आप इनको बहुत डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बेटा मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये 15 मिनट का सेशन है, 10 मिनट हो चुके हैं, और जिसमें आप लोग मेरे साथ 25 क्वेश्चन कवर करोगे 15-15 मिनट में, और आज आपकी ये लास्ट क्लास है। इसकी डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ काफी पहली क्लासेस में। सिर्फ दिवाली स्पेशल या रिवीजन सेशंस थे जो 4 तारीख तक रिकॉर्डेड थे। ठीक है, 5 तारीख से क्लासेस लाइव होंगी, फिर डिटेल में पढ़ोगे। और आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चेक कर लिया होगा, क्या है टेलीग्राम पर? एग्जाम हैरियर टेलीग्राम चैनल पर मैंने डिटेल दी है, उसी बेस पर आगे की क्लासेस चलेंगी। एसएससी 2025, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? 1928 में बेटा, एम्स्टर्डम में। 1928 में एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्र की पहचान करें। तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, डेक्कन ट्रैप या फिर बेटा आपका हिमालयन क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने के लिए नहीं मिलती है, डेक्कन ट्रैप पर बेटा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, डेक्कन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अंदर 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है और कहां कहां पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपके सामने डाटा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, डिटेल में पढ़ चुके हो। सर जी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? बेटा पहली भारतीय महिला का नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के अंदर अब तक कितनी महिलाओं ने ओलंपिक में पदक जीते हैं? आपके सामने बेटा सारी महिलाएं 2020 तक ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ना कि पैरालंपिक में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, कोई भी पदक किसी में जीता हो 2020 तक अपडेटेड डाटा है, रट लो इस बात को। ठीक है, नंबर 1 पर पहली महिला का नाम क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी, जैसा कि आपने अभी पीछे आंसर मारा है। ठीक है, इनका संबंध किससे था? किस वर्ग में जीता, कहां जीता, ठीक है, कौन सा जीता, सब कुछ आपके सामने है। सर जी संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, संसद और आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने के अधिकार रखते हैं। गलत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। बिल्कुल सही था। संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सर जी भारतीय संविधान का कौन सा भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपाधि के उन्मूलन की बात करता है कि किसी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी? बेटा आर्टिकल 18, किसी प्रकार की उपाधि आपको नहीं दी जाएगी, लेकिन सेनाओं के पदों को छोड़कर, जनरल कर्नल उनको छोड़कर। सर जी अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आर्द्रता किसे कहते हैं? जब जल वाष्प हवा में पानी में स्थानांतरित हो जाता है उसको हम लोग जल वाष्प कहते हैं। जब जल वाष्प हवा में मौजूद होती है, बिल्कुल, जब हवा पानी में मौजूद होती है नहीं, जब अन्य गैसें हटा दो, जब जल वाष्प हवा में मौजूद होती है। हवा जो होती है नॉर्मल, जैसे हम लोग इस कमरे में हवा है या नहीं कैसे पता चलेगा? एसी लगा दो, थोड़ी देर बाद देखना पीछे से पानी निकलने लगता है, वही होती है आर्द्रता। तो क्वेश्चन याद रखना, जब जल वाष्प हवा में मौजूद होती है। ठीक है, अगला, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये रिलेटेड याद रखना पे बेटा कनाडा से था। कनाडा भारत के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरबा किस त्योहार के दौरान बेटा किया जाता है? गरबा जो है ये गुजरात के अंदर होता है, कब? ये नवरात्रि के दौरान। कब होता है? नवरात्रि के दौरान गरबा गुजरात में। अगला क्वेश्चन था सर जी हमसे, यह त्योहार नागालैंड सरकार द्वारा जनजातियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए 2000 से शुरू किया गया, उस त्योहार का नाम क्या है? बेटा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल।
औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को रखा गया? रटा रटाया क्वेश्चन है बेटा, 16, 17, 10 या फिर आपका 12, याद रखना 17 विषयों को रखा गया था। ठीक है, अगला मानव विकास सूचकांक 2023-24 के अनुसार शीर्ष देश जो था बेटा उसका नाम क्या था? याद रखना स्विट्जरलैंड जो था प्रथम स्थान पर था 2023-24 में मानव विकास सूचकांक के अंदर। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। हमारा भारत 134 स्थान पर, कितने पे? 134वें स्थान पर। चलिए सर जी 30, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदाह डिवीजन भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? बेटा ये सारे के सारे याद रखना ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगर आगे हो। बिल्कुल, भारत के सारे रेलवे जोन उनके मुख्यालय आपके सामने अवेलेबल हैं। अब आप इनको रटना मत, मैं जितने लिखा चुका हूं आपको, ये मैंने सब लिखाए नहीं है, मैंने अलग से निशान आपको लगवाए कि ये याद रखो। सारे तो ये रहे इंपॉर्टेंट मैंने आपको अलग से बताए हैं। ठीक है, अगला सर जी प्लेटी हेल्थमिस में ऑस्मोलुलेशन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? बेटा पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेटा मदद करती हैं आपके तंत्रिका कोशिकाओं में, ज्वाला कोशिकाओं में, याद रखना ज्वाला कोशिकाओं में, इनको फ्लैम सेल्स के नाम से जानते हैं। हाल ही में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? याद रखना कैप्टन अभिलाषा बराक। सर जी मलिक अंबर जिन्हें दक्कन में मुगलों का विरोध किया किस राज्य का एक योग्य प्रशासक था? इनका संबंध बेटा था आपके अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार नामक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? सुरबहार अन्नपूर्णा देवी। कौन थी? अन्नपूर्णा देवी। सर जी जोगाथी नृत्य निम्न में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? जोगाथी एक प्रकार का डांस है और जोगाथी डांस किसी स्टेट में सेलिब्रेट होता है। वह स्टेट कौन सा है? उड़ीसा ना होकर बेटा वो स्टेट आपका कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ का वीरनी पुरस्कार प्राप्त करने वाली नवीनतम व्यक्ति का नाम क्या होगा? बेटा याद रखना द्वितीय चंद का नाम आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये द्वितीय चंद। फर्न हर्स्टेल और लाइकोफाइटस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित थे? इन सबका संबंध था टेरिडोफाइटा से। ठीक है, जीव विज्ञान से रिलेटेड है। सर जी पढ़ने की अष्टध्यायी डैश पर प्रसिद्ध एक रचना या पुस्तक है? बेटा ये संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है, जिस पुस्तक को पढ़नी के द्वारा लिखा गया और पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? अष्टध्यायी। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बेटा बताइए पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव को आमतौर पर डाइन हटा दो। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद का आकार गोलाकार, बिल्कुल आंसर सही। कौन सा कथन सही नहीं है? बेटा ये बिल्कुल सही था। कमरे के तापमान पर पानी का पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल से कम हो जाता है, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? बेटा ये सही नहीं, बाकी सारे के सारे सही है। पृष्ठ तनाव को आमतौर पर डाइन सेंटीमीटर मापा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोल हो जाती है, तरल अणुओं के बीच एकजुट बल पृष्ठ तनाव के रूप में, बिल्कुल सही है। सर जी अगला क्वेश्चन था, ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? बेटा याद रखना लिटन ने लागू रिपन के द्वारा हटाया गया, 1878 की बात है। बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन को आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर टैक्स एक्ट आया था 78 में और हटा दिया था लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर टैक्स एक्ट का निरसन 1882 में हटा दिया था। हाल ही में प्रख्यात कृषिविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का किस उम्र में बेटा निधन हो गया? कमला पुजारी का 74 वर्ष की उम्र में बेटा निधन हुआ है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चढ़वाया था? याद रखना बेटा रूपक रूपी जीतल नाम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये देखो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है बेटा अभी वाला मोहम्मद बिन तुगलक का, ये सेम क्वेश्चन इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में आया था, मूल रूप से किस देश का था? और ये क्वेश्चन मोरक्को का था। मोरक्को मैंने कब पढ़ाया? इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के बारे में जो किताब लिखी उसका नाम क्या था? पता नहीं किससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया था आपको। कुल बात मिला कि ये फेज 12 का ये मेरा पेपर है, किसी और का नहीं, मेरा नाम आप लोग देख सकते हो। तो ये मेरा पेपर है बेटा। वैसे नाम आपको लोगों को मेरा कंफर्म पता भी नहीं कि मेरा नाम रियल में क्या है, बट इट्स ओके, जो नाम से जानते हो वही सही। तो इब्न बतूता आपके सामने बेटा अवेलेबल है, ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन देखो सीधा स्क्रीनशॉट के सामने है। फेज 12 के 25 में से 25 थे।
सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा बेटा जो होती है वह अनुमानित मात्रा कितनी होती है? बिटवीन 27 से 35%, 37 से 45%, 17 से 25% या 47 से 55%। 17 से याद रखना बेटा 25%। ठीक है, अगला ये देखो, सीमेंट के बारे में सारा डाटा आपके सामने है। 17 से 25 सिलिका आपने कवर की है क्योंकि सिलिका ही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, अगला देखो, पूरा डाटा कवर है। सर जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना विकसित कर सके, आर्टिकल 51A के तहत। अगला, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में CWG किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? CWG शुष्क सर्दी के साथ बेटा मानसून। और CWG का एरिया आपको मिलता है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में। ये रहा आपका CWG का एरिया। मैं आपको कोपेन जलवायु की सारे शॉर्ट शब्द पढ़ा चुका हूं, एक एक शब्द, सारे शॉर्ट शब्द। कोपेन जलवायु, बस रेगुलरिटी मत तोड़ना। जिन बच्चों के कवर नहीं है वो परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये 50 क्वेश्चन कवर करके मैंने आपको सुबह मॉर्निंग 5 बजे सारी करंट अफेयर और शाम को 5 PM पर मैंने स्टडी जीके सारी रटवा दी है। 50 क्वेश्चन कवर करके, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। ठीक है, और इनकी पूरी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ काफी पहले, 1-2-3 महीने पहले, जिन सेंसस ने आपके पेपर में हालत खराब कर दी है एग्जाम सेंटर की। ऐसे ऐसे कुछ मैंने कवर कराए हैं। लेकिन परेशान मत होना, 5 तारीख से जो मैं लाइव क्लासेस लूंगा, फिर से सारी चीजें आपको दोबारा से रिकवर हो जाएंगी रेलवे एग्जामिनेशन में या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। हेमिस त्योहार जो होता है बेटा, एक तो हेमिस फेस्टिवल आपके लद्दाख से रिलेटेड है, और दूसरी बात है ये किससे संबंधित है? जैनिज्म, इस्लाम से नहीं बेटा, ये आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन था, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण डैश में बेटा होता है? कोशिकाओं में याद रखना राइबोसोम। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। किस शख्सियत ने फिल्म RRR के गाने को संगीतबद्ध किया था बेटा? याद रखना उनका नाम क्या था? उनका नाम था MM कीरावनी। 49, निपुण भारत योजना के संबंध में गलत कथन चुनिए। निपुण का उद्देश्य, गलत चुनिए, 3 सही है कुल मिलाकर। निपुण का उद्देश्य 3 से लेकर 9 वर्ष की आयु के बच्चों को जरूरतों को पूरा करना सही था। 3 स्तरीय कार्यान्वयन योजनाएं थी, राष्ट्रीय, जिला और बेटा स्कूल। राष्ट्रीय, जिला और स्कूल, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन था बेटा, अलारिप्पू भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किस नृत्य से संबंधित है? अलारिप्पू, इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। और कल याद रखना 5 PM पर, और डेट क्या रहेगी? 5 नवंबर। 5 PM पर आप लोग मेरे साथ फिर से उसी पुराने तरीके से 5 PM पर लाइव क्लास कवर करोगे। ध्यान रखना, वो पूरा आपका 1-1.5 घंटा जो हम लोग कवर किया करते थे, उसी 1-1.5 घंटे में। ठीक है, वैसे 1.5 घंटे में नहीं खींचूंगा, कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छी डिटेल के साथ टॉपिक वाइज। तो ध्यान रखना, 5 नवंबर कल है और कल 5 PM पर हम लोग ऑन टाइम पर मिलेंगे। आज का दिन समाप्त हुआ 50 क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो ध्यान रहे, दीपावली खत्म हो चुकी है, अब हमारी दीपावली चालू होगी, ताकि आने वाली सारी दीपावली पर हमारे जो चेहरे हैं वो मुस्कुराते रहे। तो फिलहाल में स्टॉप करते हैं सेशन को। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 5 बजे नहीं, कल मॉर्निंग में 1 बजे क्लास होगी। पिछला सारा कंटेंट आप लोगों के लिए कवर होगा। ठीक है, चलिए तब तक सभी को तहे दिल से साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।